हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू आर के डी रिव्यू जंक्शन। आज मैं रिव्यू करूंगा मूवी द गोट लाइफ। यह फिल्म मूलतः एक सर्वाइवल फिल्म है जो बेस्ड है 2008 में आई एक फेमस नोवेल आडू जीवितम पर, जिसमें दो मलयाली मजदूरों की कहानी थी कि वो कैसे सऊदी अरब में जाकर फंस जाते हैं और फिर कैसे उनका रेस्क्यू होता है। कहानी बिल्कुल ही सत्य घटना पर आधारित थी और आते ही तहलका मचा दी थी। यह फिल्म अपनी कहानी के माध्यम से बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को उजागर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्रीज के काले पक्ष को विश्व पटल के सामने रखकर इसे एक गंभीर समस्या के रूप में दर्ज कराती है। बेहतर रोजगार, बेहतर पैसे के लिए आज विकसित देशों में जहां काम की अपार संभावनाएं हैं, वहां जाना आम बात है। सिर्फ मजदूर वर्ग ही नहीं बल्कि देश का मिडिल क्लास और एलिट क्लास सभी जाते हैं। अब तो विदेश जाना एक फैशन सा हो गया है। लेकिन जहाँ इंसान की लाइफ स्टाइल बदली है, जीवन शैली बदली है, वहाँ नए तरह के क्राइम, फ्रॉड भी पनपते हैं। और फिर नए तरह के फ्रॉड, क्राइम से बचने के लिए नए तरह के नॉलेज, अवेयरनेस की भी जरूरत पड़ती है। फिल्म पहला संदेश तो यही देती है कि आप जो भी काम करने जा रहे हों, उसका आपको प्राथमिक ज्ञान, प्राथमिक सावधानियाँ जरूर मालूम होनी चाहिए, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें, खतरों से बच सकें। फिल्म देखने के बाद आपको दूसरी किसी चीज़ से भरोसा उठ जाएगा तो वो है भगवान। विश्वास न हो तो आप रियल सर्वाइवर से जाकर पूछ लीजिए, वो आपको यही बताएगा कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड नामक चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आपकी सोच, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, ताकत ही आपका रक्षक व मार्गदर्शक होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी भावना रखते हैं। अगर आपकी बुद्धि खतरे को नहीं भाप सकती तो आपका मुसीबत में पड़ना तय है। और यदि आप में लड़ने, संघर्ष करने की ताकत नहीं है तो आपका मरना तय है। भगवान, ईश्वर की कहीं कोई भूमिका ही नहीं है। भगवान मन का भ्रम है, आस्था है, बस और कुछ नहीं। फिल्म की कहानी शुरू होती है नजीब और हकीम नामक दो मलयाली मजदूर से, जो बड़े उत्साह से, फ्रेश मन से सऊदी अरब जाते हैं काम करने। नजीब तो घर गिरवी रखकर आया है काम करने। हकीम तो टीनेज का लड़का है, खेल खेल में आ गया है भैया के साथ नया देश देखने, खेल खेल में 2 4 पैसा कमाने। दोनों जब सऊदी अरब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनका एम्प्लॉयर उन्हें नहीं मिलता। ये समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या फ्रॉड हुआ है, और उससे भी बुरा ये भांप नहीं पाते कि आगे एक ऐसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। जब शिकार मासूम हो तो शिकारियों की नज़र भी बड़ी तेज़ी से पहुंचती है। ये पड़ जाते हैं एक पूरे इंसान के चक्कर में। वो इनका एम्प्लॉयर बनकर अपने साथ ले जाता है, जहां उसका बकरी पालने का एक फार्म है जो मुख्य सड़क से कोसों दूर है, जो सुदूर इलाके में है, जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। पहला झटका तो तब लगता है जब गुलामी कराने के लिए दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। दोनों इस स्थिति में भी नहीं रहते कि अपना सुख दुख बांट सकें। सुबह होते ही दुख का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे विकट परिस्थिति क्या चीज़ होती है और इंसान की जीवटता क्या होती है। सालों साल इस उम्मीद में निकल जाती है कि कभी तो यहाँ से भागने का मौका मिलेगा। बहुत बार कोशिश होती है और हर बार मालिक की नज़र पड़ जाती है, और बदले में बंदूक की बट से मार पड़ती है और हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। अब तो नजीब यह मान ही लेता है कि गुलामी ही उसका नसीब है। टूटे पैर से, दुर्बल शरीर से कहाँ तक वो भाग कर जाएगा, और जब मालूम ही नहीं है कि जाना किधर है और कितनी दूर जाना है। एक दिन हाकिम उम्मीद की किरण लेकर आता है, जब बकरियां चराते चराते दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। हालांकि आवाज़ के अलावा कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता जिससे एक दूसरे को पहचाना जा सके, लेकिन दर्द व तड़प दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लाती है। हाकिम बताता है कि एक साउथ अफ्रीका का कादरी है जो यहाँ से निकलने का मार्ग जानता है, और वह उनकी यहाँ से निकलने में मदद करेगा, बस उन्हें सही वक्त का इंतजार करना है। अब बकरी चराने के क्रम में दोनों मालिक की नज़रों से बचकर एक ठिकाने पर मिलने लगे। आखिर एक दिन वो सही वक्त आ गया जब भागने का प्लान एग्जीक्यूट करना था। उस दिन नजीब पहली बार मालिक के दिए कपड़े त्याग कर नंगा होकर नल के आगे जी भर कर नहाता है। बैग में अपने साथ लाए कपड़े पहनता है। हालांकि दुर्बल शरीर होने के कारण
कपड़े काफ़ी बड़े हो गए थे, लेकिन किसी तरह उन्हें बांधकर वह तैयार होता है। बकरियों को, ऊँटों को चारा डालकर उनसे विदा लेता है। जीवटता का असली इम्तहान तो अब शुरू होता है, जब मीलों मील का सफ़र है, गर्म रेगिस्तान पर पैदल चलना है, रास्ते में न पानी है, न खाना है, न आराम करने की जगह है। भगवान पर से भरोसा तो तब उठ जाता है जब हाकिम कई दिनों के सफ़र के बाद पानी के बिना तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। उसका मौत इतना हृदय विदारक है कि कठोर से कठोर आदमी का कलेजा भी मुंह को आ जाए। जिसने उम्मीद की किरण जगाई थी, जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा व्याकुल था, जो सबसे ज़्यादा आज़ादी के लिए तड़प रहा था, भगवान ने उसे ही चंद सांसें और नहीं बख्शी। अब सफ़र में नजीब और कादरी दो बच गए। कुछ दिनों और रेगिस्तान में पैदल चलने के बाद कादरी भी नजीब का साथ छोड़ देता है, लेकिन नजीब अब मुख्य सड़क तक पहुंच चुका था। कईयों से मदद मांगने के बाद आखिरकार एक भी उसकी मदद को आगे आता है और उसे सही जगह पर ड्रॉप कर देता है। उसके बाद नजीब विभिन्न कागजी कार्रवाइयों के बाद अपने घर इंडिया लौट जाता है। जिस तरह फिल्म की कहानी इंसान के धैर्य, हौसले, जीवटता को प्रदर्शित करती है, उसी तरह फिल्म बनने की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिल्म के डायरेक्टर बिलेसी इसे 2008 में ही बनाना चाहते थे। स्टार्स को साइन भी कर लिया था, लेकिन कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिल रहा था। डायरेक्टर ने हिम्मत नहीं हारी और 7 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रोड्यूसर का साथ मिला। काम तेजी से शुरू हुआ तो बीच में कोविड ने बना बनाया सेटअप बर्बाद कर दिया। आखिरकार 16 साल के लंबे इंतजार के बाद 2024 में फिल्म बनकर तैयार हुई और सबने बिलेसी के मेहनत को देखा, सराहा। पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म को बनाकर अमर हो गए, क्योंकि जब भी वैसे अभिनेताओं का जिक्र होगा जिसने अपनी भूमिकाओं को जीवंत करने के लिए कितना त्याग किया, मेहनत की, समर्पण दिखाई, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया, तो उसमें पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम हमेशा लिया जाएगा, सदियों तक लिया जाएगा। नजीब के छोटे भाई की भूमिका में के.आर. गोकुल और कादरी की भूमिका में जिमी जीन लुइस भी यादगार परफॉर्मेंस देते हैं, और नजीब की पत्नी बनी अमला पॉल का काम भी लाजवाब है। फिल्म आप जरूर देखें, सिर्फ इसलिए नहीं कि फिल्म बेहतरीन है, बल्कि इसीलिए कि आप फिल्म देखने के बाद जीवन का कदर करना सीख जाएंगे। फिल्म को मेरी तरफ से 5 स्टार आउट ऑफ 5। फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, जाइए और फटाफट देख डालिए। और अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।